जो कि एक जबरदस्ती से पैदा की हुई है। एक ये परिचर्चा का आयोजन करने के लिए मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई सलीमुद्दीन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कौशल जी, रामलीला समिति जुन्नारदेव के अध्यक्ष व पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी, जामा मस्जिद के सदर भाई गौर जमाल साहब, ताहिर भाई, सादिक बेग साहब, कुरैशी जी, साहिद भाई और तमाम उपस्थित हाजिरान का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्फ के बारे में बहुत सारी जानकारी अभी आप लोगों ने सुना। सबसे बड़ी बात जो समस्या पैदा होती है किसी चीज के बारे में अधूरी जानकारी होने से होती है। वक्फ संशोधन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे कोई नहीं गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक माहौल पैदा किया गया कि आपका तो नुकसान हो गया, मुस्लिमों का तो नुकसान हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वक्फ क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों को भड़काने का काम किया कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये संशोधन हो गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और यहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने ये नहीं देखा कि क्या है। जैसे बोलते हैं नीचे कौवा कान ले गया, तो आदमी क्या कौवे को देखता, अपना कान नहीं देखता। उसमें उस के जो डीप में जाना है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने में ध्यान नहीं दिया। उस चीज के लिए आज ताहिर भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस विषय को यहां पर परिचर्चा के लिए रखा। अब वक्फ क्या है? वक्फ दान देने की एक प्रक्रिया है। जैसे राजेश भाई ने बताया कि दान तो जकात है, जकात हर समाज का व्यक्ति करता है और करना भी चाहिए। यदि कोई नीडी है, कोई आवश्यकता किसी व्यक्ति को है, अगर उसके भले के लिए हमारे पास अगर कोई चीज ज्यादा है और हमको दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी परिपाटी है। और ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। क्योंकि मुस्लिम समाज में व्यक्ति अपनी संपत्ति, चाहे वो चल हो अचल हो, उसका दान समाज के हित में करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जिनको भी आवश्यकता है, उसके लिए अपनी संपत्ति का दान करता था। उस दान की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। जब धीरे धीरे संपत्तियां बढ़ी, विवाद पैदा होने लगे, तो उन विवादों के निराकरण के लिए सन 1923 में अंग्रेजों ने पहली बार वक्फ बोर्ड का गठन किया। और जैसा कि बाद में धीरे धीरे उसमें संशोधन होते रहे, 1954 में उसमें भारत सरकार ने उसमें संशोधन किया, 1975 में उसमें संशोधन हुआ। अब चूंकि उस बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा उसका गलत फायदा उठाया जाने लगा, जिन लोगों को आवश्यकता नहीं थी वो लोग भी उसमें लाभार्थी बन गए। जैसा कि राजेश भैया ने बताया कि बोर्ड के जो तथाकथित पदाधिकारी रहते थे, अपने घर के लोगों को बेचने लगे, उनके नाम पर रजिस्ट्री करने लगे, जबकि जो अल्लाह की चीज है, वक्फ यानी वो संपत्ति किसी ने दान कर दिया, वो फिर अल्लाह की हो जाती है। और जब अल्लाह की संपत्ति है तो आप उसको बेच नहीं सकते। ये आपका शरीयत में भी है और यही आपका कानून भी कहता है। लेकिन जब दुरुपयोग बढ़ने लगा, तब ऐसा लगा कि हमको उसमें संशोधन करना चाहिए। तब भारत सरकार द्वारा विधि के अनुसार जो संशोधन की एक प्रक्रिया रहती है भारतीय संविधान में, उसका पालन करते हुए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की 96 मीटिंग हुई। उसमें 96 लाख लोगों ने अपनी बात रखी, उसके पक्ष में, विपक्ष में, संशोधन क्या होना चाहिए, संशोधन में क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरी चीजें रखने के बाद व्यवहारिक तरीके से, वैधानिक तरीके से संसद के दोनों सदनों में उसे पास किया गया। उसके बाद वो कानून बना। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारत में। अगर मान लो किसी को ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ संवैधानिक पहलुओं का हनन हुआ है, कुछ संवैधानिक अधिकारों पे
अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें दोनों पक्षों को सुना गया है और देर सवेर उसमें अपना निर्णय उन्हें देना है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, हमारे देश की कुछ ऐसी पार्टियां जिनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता है, किसी भी प्रकार से अपने पास लेने के लिए उनको मालूम है कि आज मुस्लिम समाज जो है एकजुट है और इनके पूरे वोट हमको लेना है, इसलिए अगर हम इनको सच्चाई बताएंगे तो ये हमसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए सच्चाई ना बता के उनको केवल ये बता के कि भैया तुम्हारा हनन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे साहब उसमें तो दूसरे धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो दूसरे धर्मों के लोग, कोई आम आदमी नहीं रहेगा उसमें, जो विशेषज्ञ रहेंगे दो लोग वो रहेंगे। वो विशेषज्ञ कौन रहेंगे? अगर कोई न्याय क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति अगर मुस्लिम समाज में नहीं है, उस स्थिति में किसी गैर मुस्लिम को उसमें एक सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन अगर मुस्लिम है तो नहीं बनाया जाएगा। दूसरी चीज, ऐसी कई संपत्तियां, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब उसकी पत्नी विधवा है, तो वो चूंकि उसको विधवा को अधिकार होना चाहिए उस संपत्ति का, लेकिन वो वक्फ में शामिल कर देते थे। यतीम बच्चे जिनको कि अपने पुरखों की जमीन मिलना चाहिए था, लेकिन वो नाबालिग थे, वो जमीन भी वक्फ अपने में शामिल कर लेता था। तो ऐसी संपत्तियां मुस्लिम महिलाओं का, विधवाओं का, यतीम बच्चों का नुकसान ना हो, ये संशोधन उस नए बिल में लाया गया है। इसी तरीके से जैसे अभी हमारे साहिल भाई ने बताया कि दूसरे धर्मों में नहीं रहता